हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत ही कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अब मूल हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक, आप द्विघाती सूत्र के माध्यम से मूल ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा जो है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक पार्ट में जो है हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग सूत्र समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो द्वि का मतलब क्या होता है दो, और घात का मतलब क्या होता है पावर। उसके ऊपर जो पावर लिखा रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। जैसे 2 के पावर 2, ये हो गया हम लोगों का घात। तो देखिए, जिस भी समीकरण में जिसका पावर 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसका एक रूप होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, ये x² के साथ जो गुणांक है, अब गुणांक क्या बोलेंगे हम, आप ये समझ लीजिए x² के साथ जो लिखा हुआ है उसको हम लोग a बोलेंगे, और y x के साथ जो लिखा हुआ है, x के साथ जो लिखा हुआ है उसको हम लोग b बोलेंगे। और c का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि इसमें अंक हम लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² के साथ जो है इसको हम a लिख सकते हैं, x के साथ जो है उसको हम लोग b मानेंगे या b बोलेंगे। मूल निकालने के लिए बोलेगा तो मूल में क्या होगा, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो ये हो गया हम लोगों का मूल निकालने का फॉर्मूला, सूत्र। अब इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, इसमें d एक होता है, d जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। विवेचक या d को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब होता है, अगर मान के चलिए b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, तो मूल जो है वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। या फिर b² माइनस 4ac की जगह पे हम d भी लिख सकते हैं, d बराबर होगा 0 से तो मूल वास्तविक होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगा। b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 से तो मूल बराबर ही होगा, मूल बराबर होगा। तो b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण का पूरा फॉर्मूला रहा। अगर आप इस कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण हुआ। इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र के माध्यम से इसका मूल निकाल रहे हैं। तो जो x² के साथ है उसमें हम बोले थे, जो x² के साथ है उसमें a का मान लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, x² के साथ में कुछ नहीं है। तो जिसके साथ में कुछ नहीं रहता है या जिसको साथ देने वाला कोई नहीं रहता है तो क्या होता है, भगवान रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स में जिसको साथ देने वाला कोई नहीं रहता है वो क्या रहता है, एक ही रहता है। तो इसका x² के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो a का मान 1 हो गया।
b बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ में क्या है 7 है तो 7 हो जाएगा, b बराबर 7। और c बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक चीज और देखिएगा, आप कहीं कहीं पे आप उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 भी लिखा होगा, तो आपको बोलेगा द्विघाती सूत्र में सॉल्व करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, a का मान 1 होगा। अब b का मान देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, x वाला जो है मान नहीं दिया गया है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब ये नहीं रहेगा तब। ठीक है, अब ये समझिए आप, मान के चलिए अगर x नहीं रहेगा या फिर ये c का मान भी नहीं दिया रहेगा, तो c के बदले में कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसके बदले में 0 लिख देंगे, अगर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तब। तो अभी हम लोगों को ये तीनों चीज दिया गया है, a का मान भी दिया गया है, b का मान भी दिया गया है और c का मान भी दिया गया है। अब देखिए इसमें 7x का मान नहीं दिया था, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, b का मान 0 इसमें जो है हम दे सकते थे। लेकिन अब जो है ये हम उदाहरण के लिए बताए आपको समझने के लिए, इस टाइप का भी सवाल पूछता है इसीलिए आपको बता दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे। देखिए तो a का मान 1 हो गया, b का मान 7 हो गया, c का मान 10 हो गया, तो इसलिए x बराबर लिखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब सिंपल है, अब जो जो मान दिया गया है ए बी सी का मान, उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो माइनस बी है तो बी के जगह पे क्या है, -7 है तो -7, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर -4, ए के जगह पे क्या है 1 तो 1 गुने सी के जगह पे क्या है 10 तो 10 दे देंगे, फिर बट्टे में 2 गुने ए तो 2 गुने 1 तो बराबर -7 प्लस माइनस, अब रूट अंदर वाले का क्रिया करेंगे हम पहले। देखिए -7 का स्क्वायर तो -7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस को भी 2 बार गुना करना पड़ेगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस प्लस जो रहेगा, तो अगर हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन जो है माइनस लिखना पड़ता है, तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस तो है नहीं, यहाँ पे प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 49, फिर माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 1, 10 गुना कीजिए 4 10 चौका 40 बट्टे में 2, तो बराबर -7 प्लस माइनस 49 से 40 गया, 49 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 9 बट्टे में 2। अब 9 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो -7 प्लस माइनस वर्गमूल क्या होगा 9 का 3 होगा, बट्टे में 2 हो गया। अब फिर लिखेंगे बराबर, एक बार 7 को प्लस करेंगे और एक बार -7 को, एक बार -7 को +3 के साथ, एक बार -7 को -3 के साथ, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो दोनों करेंगे अलग अलग, तो -7 + 3 बट्टे में 2 कॉमा -7 -3 बट्टे में 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, -7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -4 बट्टे में 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद -7 -3 -10 बट्टे में 2, 2 पंचे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा मान -2 कॉमा -5, ये रहा x का मूलांश। ये है द्विघाती सूत्र विधि से। अब हम लोग गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड विधि से आपको बोले थे लास्ट वाला जो संख्या है और शुरू वाला जो संख्या है, चर वाला वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करने पे क्या आ जाएगा, 10 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 10x² आएगा। ठीक है, 10x² आएगा। उसके बाद जो है 2 अंक ऐसा चूज करना है जिसको गुना करने पे 10x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। तो अब देखिए वो 2 अंक जो है कैसे निकालेंगे, उस 2 अंक निकालने के लिए हमको 10 को क्या करना पड़ेगा, खंड करना पड़ेगा। तो 2 से लगे 2 और 5, 2 पंचे 10, तो 2 5 आ गया। तो 2 5 जो है 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7x आ ही जाएगा, दोनों से गुना भी करेंगे तो 10x² आ जाएगा। तो बस कीजिए, लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस
5x प्लस 10 बराबर 0। ये और का साइन दिए क्योंकि समीकरण है इसीलिए यहाँ पे और का साइन देना पड़ता है। अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए और इसमें से कॉमन लीजिए। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत होती होगी। कॉमन उस चीज को कहा जाता है कि जो दोनों में है, इस दोनों में कौन सा चीज आपको नजर आ रहा है कि क्या है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब 2x हो गया, एक्स इंटू एक्स हो गया, और इसमें 2 इंटू एक्स है तो इस दोनों में क्या चीज आपको नजर आ रहा है कि दोनों में सेम चीज है, वो चीज तो एक्स ही हमको नजर आ रहा है कि एक्स दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस दोनों में से दोनों में एक्स है तो इसीलिए हम एक्स निकाल लेंगे इसमें, इसी को हम लोग कॉमन लेना बोलते हैं। तो एक्स निकाल करके फिर इंटू कर देंगे एक्स अब प्लस 2। अब देखिए अब हमको पता कैसे चलेगा कि कॉमन लेना हम लोगों का सही है या गलत। तो अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो इतना आना चाहिए, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x को गुना करेंगे तो प्लस 2x, इसका मतलब हम कॉमन सही लिए हैं। फिर प्लस अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए x तो इस दोनों में है नहीं तो कॉमन आएगा नहीं x। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है तो 10 को खंड करेंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, लेकिन इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी 5 है तो 5 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो उधर बचा कितना x और यहाँ पे 2 ये बचा तो प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से कॉमन लिया जाता है। हर एक क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आएगा तो आप लोग इस तरह से कॉमन लीजिएगा, आसान होगा, बहुत आसान तरीका। अब देखिए अब लिख लेंगे x प्लस, इसमें भी कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, एक बार x प्लस 2 लिख लेंगे और एक बार x प्लस 5 लिख लेंगे बराबर 0। अब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हमको मूल निकालना है x का, क्योंकि x दो जगह पे आया है। तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो और x बराबर 0 माइनस 2, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा -2 और x बराबर 0 माइनस 5, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो अतः x का मान क्या हो गया, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं -2 -5। ये हम लोग का गुणनखंड विधि से मूल हुआ, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे।